अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के सेशन में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था, ठीक है। तो वो 3 और 4 क्वेश्चन मैं अपने नोट्स में ये सेव प्रेस करना भूल गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो में तो कवर हुआ हुआ है। उसमें से आप लोग वो क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इस फाइल में वो क्वेश्चन यहाँ पे 3 और 4 शो नहीं हो रहा क्योंकि वो सेव नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो वीडियो से वो इजीली आप कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और उसका है जो इसमें जो हम सीखेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे, ठीक है। और ये काफी डिटेल्ड क्वेश्चन होगा एडवांस रेंटल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और अगेन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। और जब मैं आपको सोल्यूशन इसका करवाऊंगा तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके सामने ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि इसको भी यहीं पे रखते हैं। अच्छा, on 1 January 2006, Fellini company hired a machine under a 4-year lease, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को फेलिनी कंपनी ने एक मशीन ली है 4 ईयर लीज पे। A deposit of 700,000 was payable on the commencement of lease 1 January 2006, ठीक है। अब सेम दिन, उसी दिन खड़े खड़े आप एक पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसी दिन खड़े खड़े आप एक पेमेंट कर रहे हो, कितने की? 700,000 की, ठीक है। उसी दिन मतलब 1 जनवरी 2006 को ही आपने लीज पे मशीन ली, और उसी दिन खड़े खड़े आपने एक पेमेंट कर दी 700,000 की, ठीक है। कुछ याद आ रहा है आपको ये क्या चीज होती है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाउन पेमेंट के नाम से, जो उसी दिन खड़े खड़े हम कर देते हैं। तो दिस 700,000 इज आवर डाउन पेमेंट। अगर आप पिछले लेक्चर आपने सही तरह लिया हुआ है तो आपको ये डेफिनेटली समझ आ गया होगा कि ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 700,000 इज आवर डाउन पेमेंट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स वाज 1871000, 1871100, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बोल्ड हुआ है ना फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? अब ना एक मैं आपको बात बताता हूँ कि इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स में क्या हमारा जो डाउन पेमेंट है वो शामिल है? ये जो 1871100 है, इसमें क्या हमारी डाउन पेमेंट शामिल है? ये आप खुद सोचें पहले, ठीक है, और एक गेस करें कि इसमें क्या डाउन पेमेंट शामिल है 1871100 में। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। ये जो 700,000 की डाउन पेमेंट हुई है 1 जनवरी 2006 को, ये इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स में शामिल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ फ्यूचर फ्यूचर इसलिए बोल हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर की लीज पेमेंट्स हैं, ठीक है। जो डाउन पेमेंट थी 700,000 की, तो वो तो आपने आज कर दी ना, खड़े खड़े आज ही आपने जिस दिन लीज में मशीन ली है उसी दिन आपने पे कर दिया। ये तो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर में आप इतना पे कर रहे हो 1871, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फ्यूचर लीज पेमेंट्स हैं 1871100 की, इसमें वो 700,000 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि जब हम लीज पे मशीन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो फर्स्ट डे पे क्या एंट्री बनाते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है कि हमने आर ओ यू डेबिट करना होता है, और एफ एल ओ को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि आर ओ यू किस अमाउंट से डेबिट होगा और एफ एल ओ किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, ठीक है। इस पे सोचें, 2 मिनट लें इस पे सोचें, और फिर आप वीडियो को स्टॉप करें और फिर आप प्ले कर लें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात,
यहाँ पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने सामने भी ओपन रखना, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने 1 जनवरी x3 को क्या करना है, 1 जनवरी x6 को, और 1 जनवरी x6 को क्या करना है हमने, डेबिट करना है ROU को, और हमने क्रेडिट करना है FLO को। ठीक है जी। तो कितनी अमाउंट से ये होगा, ठीक है, असल क्वेश्चन ये है। अब देखें, जो हमारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स थी वो तो थी, अगर क्वेश्चन आपके सामने खुला होना चाहिए अभी, तो फ्यूचर की जो लीज पेमेंट्स थी वो थी 1,871,100 की। ठीक है। तो लाइबिलिटी तो सिर्फ वही है ना। सही है, लाइबिलिटी तो सिर्फ वही है। जो डाउन पेमेंट होती है वो हमारी लाइबिलिटी तो नहीं होती। ठीक है। जो डाउन पेमेंट होती है वो तो उसी दिन हमने खड़े खड़े पे कर दी। और उसके लिए आपको याद है कि हमने प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन 3 या 4 में भी हमने उसकी अलग से एक एंट्री पास की थी। क्या एंट्री की थी? हमने उसमें क्रेडिट कर दिया था कैश को, अगर आपको याद हो, और लाइबिलिटी हमारी डेबिट हो गई थी क्योंकि खड़े खड़े उसी दिन हमारी वो कम हो गई थी। ठीक ठीक है। तो अगर आपको पिछले क्लास से ये चीज़ याद है। ठीक है। डेबिट हमने कर दी थी उसमें लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि उसी उसी दिन खड़े खड़े उसमें से अगर टोटल जो लीज लाइबिलिटी की अमाउंट थी उसमें से उसी दिन हमने पे कर दिया, अब तो लाइबिलिटी उसी दिन कम हो गई थी और क्रेडिट कैश हो गया था उस दिन। ठीक है। तो उसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, फ्यूचर लीज पेमेंट्स 1,871,100। ठीक है। तो ये क्रेडिट हो जाएगी लाइबिलिटी 1,871,100 से, जो आपने फ्यूचर में पे करनी है। ठीक है, लाइबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज हो रही है। और जो आपने जो ROU आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है, जो का ROU आ रहा है उसमें ऑब्वियसली वो अमाउंट भी इंक्लूडेड होती है जो आपने डाउन पेमेंट की है। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखें, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी, पिछले क्वेश्चन में भी हम, जो हमारी डाउन पेमेंट थी वो उसमें इंक्लूडेड थी ROA में। ठीक है। तो ROA में डाउन पेमेंट इंक्लूडेड होती है। सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन, ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ ऐसे, इसका जो टोटल बन रहा है वो 1,871,100 प्लस 700,000। ठीक है। तो हमारा जो टोटल बनता है वो हम देख लेते हैं। 100 प्लस 700,000 इंटू वन। तो हमारा जो टोटल बनता है ROU वो बनता है 2,571,100। ठीक है। तो ROU में अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, मतलब जो हमने ऐड किया उसको 1,871,100 में हमने 700,000 जो कि डाउन पेमेंट थी उसको भी ऐड कर दिया, क्योंकि ROU हमेशा टोटल अमाउंट होती है। आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में भी या 3 में भी देखा होगा ये, जिसमें भी हमने डाउन पेमेंट की थी। ठीक है। और FLO तो ऑब्वियसली उतना ही रहेगा जितनी फ्यूचर लीज लाइबिलिटी है। ठीक है, उसमें तो हम डाउन पेमेंट इंक्लूड नहीं करते ना। ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने डाउन पेमेंट किया, राइट। तो 1 जनवरी x6 तो हमने खड़े खड़े डाउन पेमेंट कर दी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम कैश क्रेडिट करते थे 700,000 से। ठीक है। और हम डेबिट करते थे FLO को, क्योंकि उस दिन खड़े खड़े हमारी लाइबिलिटी 700,000 से डिक्रीज हो गई है। ठीक है। तो अब बेसिकली हमने करना ही है कि, क्योंकि हमने हमें इसको बैलेंस करना ही है, जो ये वाली एंट्री है,
क्योंकि इसमें डेबिट हो रहा है 2571 100 और क्रेडिट हो रहा है 1871। तो ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने करना ये है कि क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कम है अमाउंट, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे, क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट ही होता है ना, ठीक है, तो कैश को हम यहाँ पे 700,000 लिख देंगे, ठीक है। तो और इस एंट्री को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये एक हमारी एंट्री बन जाएगी 1 जनवरी X6 वाले दिन। सही है। इससे क्या होगा, क्रेडिट साइड भी 2571 100 हो जाएगी और डेबिट साइड भी हो जाएगी, ठीक है। जो लाइबिलिटी हमने वहां पे लिखा था ना, जो लाइबिलिटी हम डिक्रीज कर रहे थे, हाँ, 700,000 से, ठीक है। तो वो डिक्रीज यहाँ पे हमने डिक्रीज करके ही लिखी है ना, 1871 सिर्फ लाइबिलिटी है, ठीक है। पहले क्या होता था, ROU और लाइबिलिटी सेम होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन शुरू के जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें ROU और FLO सेम होता था, ठीक है। लेकिन अब सेम क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ FLO की अमाउंट गिवन थी, ठीक है, आपको टोटल अमाउंट नहीं गिवन थी। सही है। तो FLO की अमाउंट हमने इसलिए सेपरेटली लिखी। और हमने ROU में हमें पता है कि इनिशियल जो डिपॉजिट होता है, जो डाउन पेमेंट होती है, वो भी इंक्लूडेड होती है ROU में, ठीक है, लेकिन डाउन पेमेंट FLO में इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। और क्रेडिट हमने कर दिया 700,000 का, क्यों, क्योंकि क्योंकि हमारे पास है कैश जा रहा है, हमने उस दिन खड़े खड़े डाउन पेमेंट कर दिया 700,000 की। डन हो गया। तो ये हमारी पहले दिन की एंट्री होगी जो हम बनाएंगे। सही है। तो अब हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, अपनी क्रेडिट साइड ऑफ द एंट्री का जो FLO होता है, FLO के लिए हम लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो लीज अमोर्टाइजेशन के लिए हम फॉर्मेट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। और अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। सॉरी। अच्छा, तो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को सॉरी, तो हम लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी किस डेट से, हमने किस डेट को लीज पे ली थी मशीन, ठीक है, उस डेट से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी X6 को हमने 1 जनवरी X6 को हमने मशीन लीज पे ली थी, जिस दिन हमारी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है, कितनी है आप बताएं। हमारी लाइबिलिटी कितनी है, 1871 100, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको हमने ऐसे नहीं करना कि हम इसको फुल अमाउंट से लिख दें, लाइक 700,000 भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ऐसा आपने यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। सही है। तो हमने यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि 1871 100 लिख दें, ठीक है। हमने अगर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने मतलब अलग अलग किया था कि डाउन पेमेंट हमने अलग से कर दी थी अकाउंट फॉर, और हमने जो लाइबिलिटी है वो अलग से पहले टोटल लिया था, उसके बाद हमने डाउन पेमेंट अकाउंट फॉर किया था। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि 1 जनवरी को ROU की टोटल अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे साल का ले लेंगे। लेकिन उसमें मसला ये होगा कि ये जो बैलेंस FL होता है, ये तो होती ही लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ लाइबिलिटी की अमाउंट बतानी है ना। सही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे टोटल नहीं ले रहे, लेकिन अगर ले भी देंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो
इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल ले लिया हमने 2571 100 का। उसके बाद दोबारा से 1 जनवरी x6 लिखते हैं, और उसमें से हम ऑब्वियसली खड़े खड़े डाउन पेमेंट कर दी उसी दिन आपने, ठीक है, 700,000 की। और जब खड़े खड़े डाउन पेमेंट कर दोगे तो उसका उसी दिन हो गई, तो इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट जीरो होगा क्योंकि उसी दिन पेमेंट कर दिया आपने। इंटरेस्ट तो वक्त का पैसा होता है, ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 700,000 रेंटल आपने पे किया, इंटरेस्ट जीरो है, डिक्रीज इन एफएलओ भी जीरो हो जाएगा, और बैलेंस एफएलओ आपका आ जाएगा कितने का, कितने का आ जाएगा, इसमें से जो पहले थी उसमें से ये जो रेंटल आपने पे किया माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली वही आ गया आपके पास 1871100। तो आप क्वेश्चन चाहे इससे स्टार्ट करें या फिर आप इससे स्टार्ट करें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप क्वेश्चन इससे 1871100 बेशक उससे स्टार्ट कर लेते, और फिर आप जैसे हम रेंटल्स जो पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स, तो वो आप उसकी कंटिन्यू कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह करना चाहें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, तो हमने वो एग्जैक्टली इसी तरह किया था, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्दर 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 700,000 आर पेबल एनुअली इन एडवांस, ठीक है। अब इन एडवांस का क्या मतलब है कि पहले अगर हमारा 1 जनवरी एक्स से ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर तो एडवांस हम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगले साल के पहले दिन हमने पे कर देना है, ठीक है। हमने ऐसा नहीं करना यहाँ पे कि हम बोलेंगे 31 दिसंबर 6 को हमने पे किया है, ठीक है, इस साल का। ऐसा नहीं है, हम अगले साल के शुरू में पहले दिन पे कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस पे कर रहे हैं ना। तो अगले साल के पहले दिन पे कर रहे हैं, मतलब 1 जनवरी x7 को, ठीक है। 1 जनवरी x7 को साल के पहले दिन ही हमने एडवांस पकड़ा दिया पूरे 2007 का, ठीक है। 2007 के पूरा पूरा साल का हमने एडवांस रेंटल पकड़ा दिया, ठीक है। कितने का, 700,000 का। ठीक है। तो ये हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है 700,000, जो हमने 1 जनवरी x7 को पे की थी। ये ऊपर वाली तो हमारी वो थी, डाउन पेमेंट थी जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला रेंटल है 700,000 का। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट आपको पता है कि हम बैलेंस एफएलओ पे करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस एफएलओ लेते हैं, और इंटरेस्ट की जो परसेंटेज दिया मैंने क्वेश्चन में वो है 6%। सही है। तो ये हमारी आ गई इंटरेस्ट की अमाउंट, और यहाँ पे डिक्रीज इन एफएलओ आ जाएगा, रेंटल्स माइनस इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा 587734, सही है। तो बैलेंस एफ एल हमारा कितना रह जाएगा, जो हमारी बैलेंस लाइबिलिटी रह जाएगी एट 1 जनवरी x7, कितनी होगी, 1283366, ठीक है। ये मैंने तेज से सॉल्व किया क्योंकि हम ये चीज़ पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1 जनवरी x8 पे। 1 जनवरी x8 को भी हमने रेंटल पे किया है 700,000 का, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस एफएलओ से, मल्टीप्लाई 8%, तो ये आ जाएगा 1026669, ठीक है। आ, हमने ये इंटरेस्ट आई थिंक सही कैलकुलेट किया है, हम चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। 1026669.3। अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 8% नहीं है, 6% है, सॉरी 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 सॉरी। तो हमारा इंटरेस्ट रेट है 6%, तो हमने 6 लेना था यहाँ पे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 77,001.96। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 77,002 पे, ठीक है। 77,002 ले लेते हैं इसको, सही है। सिर्फ हमने राउंड ऑफ कर लिया। उसके बाद डिक्रीज इन एफएल ऑब्वियसली आ जाएगा, रेंटल्स माइनस दिस इंटरेस्ट, तो 622998, सही है। बैलेंस एफएल हमारा कितना रह जाएगा, दिस माइनस दिस, 660368 हमारा बैलेंस एफएल रह गया एट 1 जनवरी x8। उसके बाद हम 1 जनवरी x9 के लिए करेंगे, सही है। अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, ठीक है। तो हमने पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी पे की, ये वाली, दूसरी ये वाली, और अब हम तीसरी पे करने लगे, ठीक है। तो इसलिए हम 1 जनवरी x9 तक सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 700,000। उसी तरह हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस एफ एल ओ पे एट 6%।
39,622.08 है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं बस। सॉरी, गलत हो गया। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, नहीं किया 6% से। तो 39,622 हम इसको राउंड ऑफ कर लिया सही। अच्छा, डिक्रीज इन एफएल कितना आ जाएगा? रेंटल्स माइनस इंटरेस्ट करेंगे, ये आ गया हमारा डिक्रीज इन एफएलओ। और इसके बाद ऑब्वियसली ये लाइबिलिटी हमारी जीरो हो गई है, ठीक है। 1 जनवरी एक्स को इतनी रह गई थी, और ये यहाँ पे 1 जनवरी एक्स लाइन को हमने डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन एफएलओ मतलब डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो यहाँ पे कितना रहेंगे? जीरो। ठीक है। तो ये हमने अपना लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लिया, सही है। अच्छा, अब हम दूसरा काम क्या करेंगे यहाँ पे? दूसरा काम हमने करना है ऑब्वियसली, जो हमने आरओयू वाली साइड, आरओयू पे जो हमने डेप्रिसिएशन निकालनी होती है, ठीक है। तो आरओयू से हम अपनी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। हम्म, इधर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन आरओयू, ठीक है। और कितनी है हमारी आरओयू की वैल्यू? आरओयू की वैल्यू 2571.00 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ हम कितनी लेंगे? यूजफुल लाइफ हमारा जो ली अलग से हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि हम लीज टर्म ही हमारा यूजफुल लाइफ होगी, ठीक है। तो लीज टर्म है हमारा 4, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये हमारा पास आ जाएगा 642,775। ये हमारा क्या है? ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। इसको लाइट कलर दे देते हैं, डेप्रिसिएशन आ गई 642,775। ये पर ईयर की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ओके, डन। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हम नया सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक की चीजें तो हमने ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन में भी की थी, जब हमारी डाउन पेमेंट हो रही थी और वो सब, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं अब, ठीक है। ओके, सो इसमें जो हम सीखने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं जो हमने बचपन में पढ़ा था, एक्यूरेट कंसेप्ट, ठीक है। अब एक्यूरेट कंसेप्ट क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ बिजनेस should record all its real income or real expenses for the period, irrespective of cash paid, received against it, ठीक है। क्या कहता था एक्यूरेट कंसेप्ट? एक्यूरेट कंसेप्ट यही कहता था ना कि जो इनकम है और एक्सपेंसेस है वो आपने जिस पीरियड से रिलेट करते हैं उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, इस इररिस्पेक्टिव कि आपने कैश रिसीव किया या पे किया है या नहीं किया, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, वो है तो दिसंबर का, तो वो रिकॉर्ड भी दिसंबर में ही होना चाहिए, बेशक आप उसको जनवरी में पे कर रहे हो या बेशक आप उसको फरवरी में पे कर रहे हो। लेकिन रिकॉर्ड आपने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में किधर करना है? दिसंबर में करना है, क्योंकि इट रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ दिसंबर, सही है। तो ये होता है एक्यूरेट कंसेप्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से, इंटरेस्ट का एलिमेंट यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा 1 जनवरी एक्स 7 को एक इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है 111226। ठीक है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 1 जनवरी एक्स 7 की, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर हमने 1 जनवरी एक्स 7 को एक रेंटल पे किया 700,000 का, ठीक है, और ये हमने एडवांस रेंटल पे किया, मतलब 1 जनवरी एक्स 7 के ऊपर हम खड़े और हमने पूरे एक साल के लिए एडवांस में रेंट पे कर दिया। ठीक है, पूरे एक साल के लिए हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया। अब जब हम एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं तो
उस साल का इंटरेस्ट तो हम एडवांस में नहीं करेंगे ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो वक्त का पैसा होता है, मतलब वक्त गुजरता है तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है। तो अगर हम 1 जनवरी 7 उसी दिन खड़े खड़े पे कर रहे हैं रेंटल पूरे साल का, तो वो जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है हमने डबल 1 डबल 2 डबल 6, वो उस साल का तो नहीं हो सकता। 20 X 7 का तो वो इंटरेस्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो होता ही वक्त गुजरने के बाद है। ठीक है। मतलब अगर उसी दिन हमने पे कर दिया तो कौन सा इंटरेस्ट, उसे तो इंटरेस्ट कहते ही नहीं है। ठीक है। तो इंटरेस्ट तो होता है वक्त गुजरने के बाद। तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट है 1 जनवरी 7 को जो हमने लिखा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रिलेट करता है पिछले साल से। पिछले साल मतलब 31 दिसंबर 6 से रिलेट करता है। ठीक है। पे बेशक हम वो 1 जनवरी 7 को कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेट तो पिछले साल से ही करता है। ठीक है। क्योंकि 1 जनवरी 7 के ऊपर इस X 7 के तो ये इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले दिन आपने खड़े खड़े पेमेंट कर दी। ठीक है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट पहले से तो नहीं वो चार्ज कर लेगा ना। सही है। तो ये जो इंटरेस्ट है डबल 1 डबल 2 डबल 6 का, ये है 31 दिसंबर 2006 का। सही है, जो हम रिकॉर्ड अब कर रहे हैं 1 जनवरी X 7 को। सही है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगर इस पे आपको अंडरस्टैंडिंग मजीद चाहिए तो वो आप मुझे बेशक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस कि इंटरेस्ट तो होता ही जब वक्त गुजरता है। ठीक है, उस वक्त का वैसा होता है। ठीक है। अगर हमने खड़े खड़े एक चीज ले रहे हो तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट पे नहीं करते ना, अगर आप सेम डे पे कर दो। तो 1 जनवरी X 7 को अगर हमने एडवांस, अगर आप ये बोलो कि मैंने 1 जनवरी X 7 को एडवांस इंटरेस्ट पे किया है, तो एडवांस इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है। इंटरेस्ट तो होता ही हाँ, वक्त का पैसा है। वक्त गुजरने के बाद आप पे करते हो। ठीक है। तो 31 दिसंबर X 6 का जो ईयर था वो एंड हुआ, और आपने 1 जनवरी X 6 को उसका इंटरेस्ट पे कर दिया। मतलब जो गुजरा हुआ वक्त है 31 दिसंबर X 6, उसका इंटरेस्ट आपने 1 जनवरी X 7 को पे किया है, और डबल 1 डबल 2 डबल 6 जो वक्त गुजर गया है उसका पे कर रहे हो, जो वक्त आने वाला है उसका इंटरेस्ट नहीं पे करते। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है डबल 1 डबल 2 डबल 6, ये है 31 दिसंबर X 6 का। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम इसकी एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, क्या एंट्रीज बनेगी? 31 दिसंबर 20 X 6। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता है इंटरेस्ट जो है वो हमारा डेबिट होता है, एज ऑलवेज हम पिछले क्वेश्चन में भी करते आए हैं। क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है। तो 31 दिसंबर X 6 का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? डबल 1 डबल 2 डबल 6। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। जो जब आप 31 दिसंबर X 6 के ऊपर खड़े होंगे, ठीक है, 31 दिसंबर X 6 के ऊपर खड़े होंगे, आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिया उस साल का, मतलब 31 दिसंबर X 6 का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अभी आपने पे तो नहीं किया ना, पे तो आप 1 जनवरी X 7 को कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट डे आप पे करेंगे। तो जब आप 31 दिसंबर X 6 के ऊपर खड़े हैं तो अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, तो इसका मतलब है आप क्रेडिट कैश नहीं कर सकते। क्रेडिट कैश नहीं कर सकते क्योंकि 31 दिसंबर X 6 को तो आपने पे ही नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे? जब आपने पे नहीं किया तो इसको आप कहते हैं एक्यूर्ड इंटरेस्ट। इसको आप कहते हैं एक्यूर्ड इंटरेस्ट। ठीक है। जो पे नहीं किया अभी करना है, मतलब नेक्स्ट डे आप इसको पे करेंगे। ठीक है। तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट एक्यूर्ड इंटरेस्ट। मैंने समझ आ गया आपको? क्योंकि 31 दिसंबर X 6 पे अगर आप ऊपर खड़े होकर देखें तो आपने उस दिन पे नहीं किया, उस दिन आपने सिर्फ उस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। और क्रेडिट कैश नहीं करेंगे क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो उस दिन, नेक्स्ट डे पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में पे कर रहे हो, 1 जनवरी X 7 को पे कर रहे हो। ठीक है। तो इसलिए 31 दिसंबर X 6 को आप एक्यूड इंटरेस्ट लिखोगे। एक्यूड इंटरेस्ट का मतलब है जो भी पे किया नहीं है, करना है फ्यूचर में। सही है। तो दैट्स वाई ये आप एंट्री करते हो इसमें। अच्छा, उसके बाद जब 1 जनवरी X 7 को ये पे हो जाएगा तो फिर क्या एंट्री होगी? फिर क्या एंट्री होगी? सही है।
तो अब एंट्री ये होगी कि आपके पास तो एंट्री आपके पास क्या होगी, 1 जनवरी 7 को आपको पता है रेंटल पे कर रहे हो 700,000 का, ठीक है। तो स्ट्रेट आपके पास क्या हो रहा है, स्ट्रेट आपके पास क्रेडिट कैश हो रहा है 700,000 का। डन हो गया, ये तो सिंपल है, सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 11, 11, 22, 66 का। जो हमारा 31 दिसंबर 6 के ऊपर एक्यूड इंटरेस्ट है वो अब आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो अब जब आप वो पे कर दोगे तो वो एक्यूड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, तो उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। डेबिट हो जाएगा यहाँ पे एक्यूड इंटरेस्ट, क्योंकि अब वो पे हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें क्रेडिट साइड छोटी है या डेबिट साइड छोटी है, ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे डेबिट साइड छोटी है, ठीक है। तो डेबिट साइड पे एक और एंट्री बनेगी, वो क्या एंट्री होगी, ऑब्वियसली 1 जनवरी 7 को अगर आप देखें खड़े होके तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन एफएलओ कितना आ रहा है 587764 का, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कि एफएलओ 587734, डन। तो ये आपकी डेबिट साइड ऑफ द एंट्री और क्रेडिट साइड ऑफ द एंट्री मैच कर गई, ठीक है। मतलब 700,000 से डेबिट भी है और 700,000 से क्रेडिट भी है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सही है। बिल्कुल उसी तरह अब हम करते हैं 31 दिसंबर 7 के लिए, ठीक है। जैसे हमने एंट्री की थी 31 दिसंबर 6 को, उसी तरह हम एक एंट्री कर लेते हैं 31 दिसंबर 7 के लिए, सही है। तो 7 के लिए क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 7 का जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो हो रहा है 1 जनवरी 8 को, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ये है जिस तरह पिछला मैंने समझाया, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट है आपका, 77,002, ठीक है। 1 जनवरी 8 को आप पे कर रहे हो 31 दिसंबर 7 का जो इंटरेस्ट था, ठीक है। तो डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा 77,002, ठीक है। और क्योंकि अभी 31 दिसंबर 7 के ऊपर खड़े खड़े अभी वो पे नहीं हुआ, तो वो हमारा एक्यूड इंटरेस्ट है जो फ्यूचर में हमने पे करना है, मतलब 1 जनवरी 8 को हमने पे करना है, ठीक है। तो ये एंट्री बन जाएगी और फिर उसके बाद 1 जनवरी 8 को क्या होगा, 1 जनवरी 8 को जब आप पे कर दोगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था वही काम हम कर देंगे, क्रेडिट कैश कर देंगे 700,000 से, और इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, एक्यूड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एक्यूड इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 77,002 से, और हमारे पास डिक्रीज इन एफएलओ आ जाएगा जो कि 622,998 का था, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर किया उसी तरह। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी एफएलओ है, लाइबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा, अब इसी तरह आप अगर चाहें तो 31 दिसंबर 9 के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें वैसे सब कुछ सेम है, सॉरी 31 दिसंबर 8 के लिए आप बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है वैसे सब कुछ सेम तरीके से होगा, ठीक है। तो अगेन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी हम 31 दिसंबर 7 का भी बना चुके हैं, X6 का भी बना चुके हैं, तो एग्जैक्टली सेम तरीके से 31 दिसंबर 8 का भी हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है पीएनएल का एक्सट्रैक्ट और हमने बनाना है एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं 31 दिसंबर 20x6 का पीएनएल एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत अच्छी तरह की तरीके से पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं।
एक तो आती है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और दूसरा आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अगर आप डेप्रिसिएशन देखें तो वो थी 642,775। और अगर आप 31 दिसंबर एक्स का इंटरेस्ट देखें तो वो था 11,226 एज डिस्कस्ड अर्लियर। जो पे 1 जनवरी एक्स 7 को हो रहा था, लेकिन वो था तो 31 दिसंबर एक्स का ना। ठीक है। तो 11,226 31 दिसंबर एक्स का इंटरेस्ट है। यहाँ पे आ जाएगी डेप्रिसिएशन आपकी 642,775। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट आपका 11,226। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बना देते हैं 31 दिसंबर का SOFP का एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब हमें SOFP में पता है कि दो चीजें आती हैं, एक आता है एसेट और एक आता है लाइबिलिटी। ठीक है। और एसेट भी जो है वो ऑब्वियसली कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, तो ROU को हम कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन, मतलब 31 दिसंबर एक्स की डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो ROU की कॉस्ट कितनी थी? 2571,100। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं 2571,100 माइनस उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, मतलब 31 दिसंबर एक्स तक की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? पहले साल हमने चार्ज किया था 642,775। तो 642,775 आप माइनस में लोगे तो आपके पास आ जाएगा 192,8325। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप खुद भी ठीक कर सकते हैं अगर कभी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं अकेले करवा रहा हूँ तो इसलिए मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल है, ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है। तो या ROU आपने कर दिया कैरिंग अमाउंट से, SOFP में लिख दिया। अब उसके बाद आती है आपके पास लाइबिलिटी जो होती है हमारी FLO। ठीक है। FLO, और FLO दो टाइप की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, हम पिछले क्वेश्चंस में भी ये करते हुए आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 31 दिसंबर एक्स को लीज एमोर्टाइजेशन से कितनी होगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने जनवरी लिखे हुए हैं सारे, क्योंकि एडवांस रेंटल्स थे। पिछले क्वेश्चंस में हम यहाँ पे 31 दिसंबर लिख रहे होते थे तो बहुत इजी था कि हम देख के साथ ही बता देते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी इजी है, इसमें भी कोई इशू नहीं है सच। सही है। अब इसमें आप मुझे बताने, आपने बताना क्या है? आपने बतानी है 31 दिसंबर एक्स की करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो अब होगा ये कि मुझे बताएं कि 31 दिसंबर आता कहाँ पे है, मतलब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, कहाँ पे आता है? ऑब्वियसली 31 दिसंबर एक्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है। ये जो जगह है ना 1 जनवरी एक्स और 1 जनवरी एक्स 7 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है। और अगर आप देखें तो 1 जनवरी एक्स 7 से पहले आता है 31 दिसंबर एक्स। ठीक है ना? 31 दिसंबर एक्स 1 जनवरी एक्स 7 से पहले आता है। ठीक है। तो अगर आप 31 दिसंबर एक्स को खड़े में हैं तो खड़े होके देखें 31 दिसंबर एक्स के ऊपर, तो हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है वो कितनी है? वो उतनी ही होगी ना जितनी 1 जनवरी एक्स को होगी, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास 1 जनवरी एक्स 7 की लाइबिलिटी आ जाएगी टोटल। ठीक है। तो 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन खड़े होके देखें, जो हमारे पास लेटेस्ट कैलकुलेट हुआ हुआ फिगर पड़ा हुआ था वो 1 जनवरी एक्स का ही पड़ा हुआ था ना उससे पहले। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर 1 जनवरी एक्स 7 का आ जाएगा जो 31 दिसंबर एक्स के बाद होता है। ठीक है। तो हमने 31 दिसंबर एक्स के ऊपर खड़े होकर देखना है कि हमारे पास लेटेस्ट फिगर टोटल लाइबिलिटी का कौन सा कैलकुलेटर हुआ हुआ पड़ा हुआ है। तो वो था हमारा 1 जनवरी एक्स वाला। तो जो हमारी टोटल लाइबिलिटी है वो कितनी है? टोटल लाइबिलिटी हमारी कितनी है? टोटल लाइबिलिटी हमारी 1 जनवरी एक्स के ऊपर कितनी है? 1871100। ऐसे ही है। ठीक है। 1871100 हमारी टोटल लाइबिलिटी है 31 दिसंबर एक्स के ऊपर।
सही है, क्योंकि 1 जनवरी X7 से पीछे जो भी आता है वो यही आता है, 1871 100 ही आता है। मतलब 31 दिसंबर X6 को हमारी जो टोटल लाइबिलिटी होगी वो होगी 1871 100। ठीक है, ये होप आपको ये क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि 1 जनवरी X7 तो फिर उसके बाद हो जाता है ना, 31 दिसंबर X6 के बाद हो जाता है। तो हमने देखना है कि 31 दिसंबर X6 के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, और उसके लिए हम उससे पीछे देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, और पीछे हमें जो लेटेस्ट फिगर कैलकुलेट हुआ हुआ मिलेगा वो 1871 100 का मिलेगा। तो इसीलिए 31 दिसंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 31 दिसंबर X6 के ऊपर जो हमारी टोटल लाइबिलिटी है वो कितनी है, 1871 100। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसमें से जो हमारी करंट होगी और नॉन करंट होगी वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो अब यहाँ से एक साल में पे हो रही है 587734 की, वो हमारी करंट होगी, और जो फिर भी रिमेनिंग रह गई है 1283366 की, वो हमारी नॉन करंट होगी। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा। 587734, और नॉन करंट जो होगी वो होगी जो फिर भी रह गई है, मतलब एक साल के अंदर अंदर पे नहीं हुई, 1283, वन 1283 366। ठीक है, तो ये हमारी आ गई, ये हमने निकाल लिया, टोटल लायबिलिटी इतनी थी, करंट इतनी, नॉन करंट इतनी। कब, 31 दिसंबर X6 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नॉन करंट तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नॉन करंट कितनी है, 12833366। 12833366, ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई है। पीछे रह गया करंट लाइबिलिटी का फिगर। करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी थी, 587734। सही है। लेकिन करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे एक और चीज आएगी, अब ये नया ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और एक और चीज जो आपने यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि अगर आप देखें तो 31 दिसंबर X6 के ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि जो एक्यूड इंटरेस्ट होता है ये वही होता है जो भी पे हमने किया नहीं है, करना है फ्यूचर में। तो अगर पे किया नहीं है, करना है, तो इसका मतलब है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स ही कर रहे हैं ना पे, मतलब ये जो 112266 है, ये 31 दिसंबर के ऊपर तो एक्यूड इंटरेस्ट अभी पे किया नहीं है, करना है। और बिल्कुल नेक्स्ट डे आपने इसको पे कर दिया, ठीक है, तो एक्यूड इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो क्योंकि ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है एक्यूड इंटरेस्ट, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स मतलब नेक्स्ट डे ही पे हो जाती है, तो आपकी ऑब्वियसली ये करंट लाइबिलिटी होगी। तो ये करंट लाइबिलिटी 31 दिसंबर X6 के ऊपर तो एक करंट लाइबिलिटी ही है ना। बेशक वो नेक्स्ट डे पे हो रहा है, उस दिन हमने खत्म कर दी, लेकिन 31 दिसंबर X6 के ऊपर एक करंट लाइबिलिटी है 112266। तो यहाँ पे आपने अपनी करंट लाइबिलिटी के अंदर एक और चीज ऐड करनी है, 112266। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारे इसका टोटल करेंगे तो ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, और इसका एनसीएल हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, और आपने इस स्पेशली इस वीडियो से हमने काफ़ी कुछ नया लर्न किया होगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये लेक्चर तभी समझ आएगा जब आपने पिछले लेक्चर सही तरह समझे हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसी तरह आप नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट भी बना सकते हैं, पीएनएल एक्सट्रैक्ट फॉर 31 दिसंबर X7। ठीक है, उसमें भी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सब रूल इसी तरह फॉलो करने हैं, सही है। उसी तरह आरओयू कैलकुलेट कर लेंगे कैरिंग वैल्यू पे, और लाइबिलिटी आप कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, उसमें एनसीएल और सीएल आ जाएंगे। ठीक है, उसमें सीएल में क्या क्या चीज़ें, उसमें सीएल में ये जो 31 दिसंबर X7 का एक्यूट इंटरेस्ट है ये भी आ जाएगा। सही है, तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है जो हमारा 31 दिसंबर X7 का एक्सट्रैक्ट होगा। सही है, अगर आप करना है तो आप वो कर लें और मुझे करके भेज दें, मैं आपको चेक कर दूंगा। ठीक है, और मेरा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा जो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं अपनी ईमेल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट इन केस। ठीक है, तो फील फ्री टू आस्क मी, अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई ईमेल। ठीक है। हम्म,
अच्छा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर हम क्वेश्चन को देखें, दिस वन लास्ट थिंग जो मैंने मिस कर दी थी, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपसे क्या पूछा हुआ था, आपसे पूछा हुआ था नॉन करंट लायबिलिटी पूछी हुई थी 31 दिसंबर एक्स की। ठीक है, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी 31 दिसंबर एक्स की 1283366। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट 1000 पे, तो इसलिए आपका ये आंसर है, सी। सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।